अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ हर दफ़ा हुक्मरानों का ये दावा होता है कि वो आवाम को बुनियादी सहूलियात ख़ुसूसन हेल्थ और एजुकेशन जो है वो उनकी तरजीह में शामिल है। लेकिन हर दफ़ा हम देखते हैं कि नए हुक्मरान आते हैं, नया सेटअप बनता है, लेकिन ये जो दो शोबे हैं सेहत और तालीम, इसमें लोगों को हमेशा मुश्किलात का सामना रहता है। इन मुश्किलात को कम करने के लिए जो समाजी लोग हैं, समाजी तंजीमें हैं, उनका एक रोल रहा है हमेशा से। और ख़ुसूसन इस हवाले से जब भी ज़िक्र आता है तो मारफी फाउंडेशन का नाम सर फ़हरिस्त है, और इसी तरह से कुछ अरसे से ज़हरा फाउंडेशन है, और बहुत सारी एनजीओज़ हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं जो इस हवाले से काम करती हैं। आज हम मौजूद हैं अब्दुल्ला हॉस्पिटल में, और यहाँ कैंप जारी हैं गायनी के हवाले से और जनरल सर्जरी के हवाले से। हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ ख़वातीन का रश है, लेकिन हम वो आपको नहीं दिखा सकते। हम कोशिश करेंगे अंदर जाएं और डॉक्टर्स को काम करते हुए देखें, और कोशिश करेंगे आपको भी दिखाएं कुछ चीज़ें जो दिखा सकते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि आमतौर पर एक ख़दशा पाया जाता है कुछ लोगों के जहनों में कि शायद यहाँ पर ट्रेनर्स आते हैं जो ट्रेनिंग करके जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत ही माहिर और कई सालों का तजुर्बा रखने वाले डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ। 3 घंटे बाद जा सकते हैं, 6 घंटे बाद, क्योंकि इसमें चीरा कोई नहीं है। ये यूट्रस है, ये इसकी दोनों ट्यूब्स को हमने क्लिप लगा दी है, और ये प्रोसीजर भी शॉर्ट होता है। इस वक्त बच्चेदानी का ये इसको खातून है, इनको बेचारी को काफ़ी सारी ब्लीडिंग और मल्टीपल इशूज़ थे। सो इट इज़ कॉल्ड हिस्टेक्टमी, abdominal hysterectomy, and in the coming years we will also do laparoscopic hysterectomies here in Balochistan. As soon as we will start the working in our Kuwait Medical Center. मेरा नाम प्रोफेसर कामरान है। मैं जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में वर्षा 25 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, और जनरल सर्जरी के शोबे से मुंसलिक हूँ। और इस कैंप में जो कि माराफी फाउंडेशन के ताउन से और अब पिछले कुछ अरसे से ज़ारा फाउंडेशन के ताउन से बड़े आसान तरीके से चल रहा है। इसमें हम हर साल यहाँ अपनी टीम, एनेस्थीसिया टीम, पैरामेडिक्स और गायनी के डॉक्टर्स और इसके अलावा बाकी स्पेशलिस्ट के डॉक्टर यहाँ आते हैं, और यहाँ आके अब्दुल्ला हॉस्पिटल में काफ़ी सारे ऑपरेशन करते हैं, जिनमें गॉल ब्लैडर के, यूट्रस के, हर्नियाज, बवासीर के ख़ास तौर पे, और कुछ इनफर्टिलिटी के, गायनी के वाले से जो केसेस है करते हैं। इसमें एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह लाहौर में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी जो है वो बड़ी आम है, कि जिसमें छोटे छोटे सुराख करके पेट के अंदर कैमरा डाल के हम ऑपरेशन करते हैं, जिससे ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेशन भी हो जाता है और मरीज़ भी जल्दी घर चला जाता है। वो वाले केसेस हम यहाँ काफ़ी अरसे से, कि 2011-12 से हम आ रहे हैं, और लेप्रोस्कोप से मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं वो हम कर रहे हैं, और जिसमें पेशेंट्स की सेटिस्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, और रिकवरी भी जो है इन्होंने काम करना होता है, ये लेबरल होते हैं, वो भी बड़ी अच्छी है। यहाँ एक तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा लोकल फाउंडेशंस का, और इसके अलावा हमारे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का, जिन्होंने बहुत अरसे से इस कैंप में जो हॉस्पिटल से जो स्टाफ आता है उसको भी वो रिलीव कर देते हैं, छुट्टियाँ दे देते हैं, ताकि वो जहाँ जाके पेशेंट की खिदमत कर सकें और इनके काम आ सकें। और बाकी इसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और लोकल जो गवर्नमेंट है उसके भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो डॉक्टर्स को यहाँ आके काम करने का मौका देती है। और ज़ाहिर है ये एक सोशल वर्क है, और उसमें स्वाब का एलिमेंट तो है ही है, लेकिन इसके अलावा इनको इस इलाके की बीमारियों और इन इलाकों की चीज़ों का भी पता लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर नसरीन अबू बकर है। मैं MBBS MRCOG मेरी क्वालिफ़िकेशन है।
MRCOG बेसिकली ये लंदन की क्वालिफ़िकेशन है एंड मैं जो हूँ एज अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ फ़ारूक हॉस्पिटल वेस्टवुड ब्रांच लाहौर में। मुझे ज़हरा ट्रस्ट एंड मारफी फाउंडेशन वालों का जब पता चला और इन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप हम एक कैंप करने लगे हैं यहाँ पर पुअर पेशेंट्स के लिए, तो क्या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी? एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे ये खिदमत का मौका मिला है और फिर दैट्स वाई मैं यहाँ पर आई और मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और इतना कुछ मैं यहाँ स्कर्दू में आप बिलीव करें कि एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पर हमने इस ट्रस्ट के तहत बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं। इवन हमारा डेली का 70-80 का OPD हो रहा है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ और बहुत से पेशेंट्स हम ऐसे देख रहे हैं जो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं, उनको यहाँ से रेफ़र किया जाता है, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर रेफ़र किया जाता है और वो सर्जरीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं जो यहाँ पर नहीं होती और उसके लिए पेशेंट को बहुत दूर जाना पड़ता है। एंड हमारी जो ये जितनी भी सर्विसेज हैं इसमें बेसिकली ये सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ भी शामिल हैं जो सिर्फ ओपन सर्जरीज़ नहीं है एंड इवन लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ भी हम अपने पेशेंट्स की यहाँ पर कर रहे हैं। एंड अदर देन दीज कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ इवन जो लोग हमारे पास BTL के लिए भी आ रहे हैं, दैट इज़ द ट्यूबल लाइगेशन, और हम ना सिर्फ ओपन बल्कि ज़्यादातर हमारी जितनी भी ट्यूबल लाइगेशन हो रही है वो सारी की सारी लेप्रोस्कोपिक हो रही हैं और ये एक बहुत लोगों के लिए एक नई बात है और अच्छी बात है। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ हैं, इवन आप इमेजिन करें कि यहाँ पर हम विजाइनल हिस्टेरेक्टमीज़, सिस्टोसील, रेक्टोसील एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपीज़ एंड एंडोमेट्रियोसिस, ये वो वाले केसेस हैं जिनको मोस्टली आम लोग बगैर टीम के सर्व नहीं करते, हाथ नहीं लगाते। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि ये ट्रस्ट इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि हमारे पास ऐसे ऑपरेशन थिएटर्स, हमारे पास अनेस्थेसिस्ट, हमारे पास सर्जन, असिस्टेंट, OTAs एंड इवन रिगार्डिंग द पेशेंट की प्री ऑप मैनेजमेंट एंड सर्जरी की तो डिटेल्स मैंने आपको बता दी। एंड इवन जब हम सर्जरी कर लेते हैं तो इवन वार्ड में जब हमारे पेशेंट का जो पोस्ट ऑप केयर है, दैट्स वेरी गुड। गायनी और ये जनरल सर्जरी के कैम्प ज़हरा ट्रस्ट और मारफी फाउंडेशन और अब्दुल्ला हॉस्पिटल के ताउन से लगाया गया है। इस कैम्प में माहिर सर्जन प्रोफेसर कामरान चौधरी साहब और गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट और दूसरे टीम इसमें शामिल है। इस कैम्प में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और गायनी की सर्जरी वगैरह यहाँ पे तकरीबन अभी 50 से 60 मरीज़ों के ऑपरेशन हुए हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट 12 जुलाई से यहाँ पर ENT कैम्प लगाने के प्रोग्राम है। वो कैम्प तकरीबन 8 दिन का होगा और ENT कैम्प के बाद इंशाल्लाह हमारा प्लास्टिक सर्जरी कैम्प का प्रोग्राम है, वो तकरीबन 15 दिन का प्रोग्राम है। तो उस प्लास्टिक सर्जरी में पाकिस्तान के नामवर सर्जन्स के अलावा अमेरिका से भी एक माहिर डॉक्टर शिरकत कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों के डिमांड के मुताबिक हम लोगों ने ये फैसला किया कि ENT के बहुत ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर है और यहाँ पर सर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं है। इस चीज़ को नज़र रखते हुए हम लोगों ने ENT के 2 कैंप्स लगाने का फैसला किया। इसके अलावा इंशाल्लाह न्यूरो फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट और पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट की कैंप भी लगेंगे।